नमस्कार दोस्तों, द सीक्रेट से पार्ट 10 में आपका स्वागत है। जिस तरीके से लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और आज हम देखेंगे कि इसका दूसरा पहलू क्या है। तो इसका दूसरा पहलू यह है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएं भी हैं। आपको इनके आने का पता चल जाता है क्योंकि इनसे आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांच, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम, काश हम हर दिन यही महसूस कर सकें। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं तो आप अपनी ओर ज़्यादा अच्छी भावनाओं और चीज़ों को आकर्षित करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। यह सचमुच बेहद आसान है। मैं इस वक्त अपनी ओर किसे आकर्षित कर रहा हूँ? अब बताएं, आप कैसा महसूस करते हैं? मैं अच्छा महसूस कर सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही महसूस करते रहें। अच्छा महसूस करते वक्त नेगेटिव विचार सोचना असंभव है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। देखिए, आप जीवन में जो चाहे पा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, सिर्फ एक बेंच है। आपको अच्छा महसूस करना होगा। ज़रा सोचें, दरअसल आप यही तो चाहते हैं। नियम सचमुच आदर्श है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के विपरीत है। आकर्षण का नियम हर दिन हर पल काम कर रहा है। हम जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं वह हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपको चिंतित करे या डराए। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं और एक सशक्त फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं जो आपकी ओर ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर रही है, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो उन पलों को जकड़ लें और उनका दोहन करें। यह जान लें कि अच्छा महसूस करते समय आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आइए अब एक कदम आगे चलें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह संदेश दे रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं? हमारी भावनाएं हमें इस बात का फीडबैक देती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। याद रखें, आपके विचार हर चीज़ का प्राथमिक कारण हैं। इसलिए जब आप किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो वह तत्काल ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। वह विचार चुंबक की तरह अपने समान फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है और कुछ पलों के भीतर ही आपकी भावनाओं के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी की रीडिंग आपको मिल जाती है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह बता देता है कि आप उस समय किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं आपका फ्रीक्वेंसी फीडबैक मैकेनिज्म है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। इसी तरह जब आप बुरा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है आप बुरे विचार सोच रहे हैं। अगर आप इस वक्त बुरा महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संदेश दरअसल यह कह रहा है, चेतावनी, अपने विचारों को फौरन बदलो। नकारात्मक फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई है, फ्रीक्वेंसी बदलो, प्रकटीकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है, चेतावनी। अगली बार जब आप बुरा महसूस करें या कोई नेगेटिव भाव महसूस करें तो ब्रह्मांड द्वारा भेजे मैसेज पर ध्यान दें। उस वक्त आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं और अपनी भलाई के रास्ते में खुद बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। अपने विचारों को बदल लें और किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। जब आपको अच्छा महसूस होने लगे तो आप जान जाएंगे कि आप फ्रीक्वेंसी बदलकर नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं और ब्रह्मांड ने बेहतर भावनाएं पहुंचाकर इसकी पुष्टि कर दी है। आपको ठीक वही मिल रहा है जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं, वह नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए घटनाएं बार बार होती हैं। अगर सुबह सुबह पलंग से उतरते समय किसी के अंगूठे में चोट लग जाती है तो दिन भर इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी। उस व्यक्ति को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि अपनी भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव करके वह अपने पूरे दिन और ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर आपका दिन अच्छा शुरू होता है और आप सुखद भावनाएं महसूस करते हैं
तो जब तक आप किसी चीज़ को अपना मूड बदलने की अनुमति ना दें, तब तक आप आकर्षण के नियम द्वारा वैसी ही ज़्यादा स्थितियों व लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उन सुखद भावनाओं को कायम रखेंगे। हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे दिन या समय आए होंगे जब एक के बाद एक कई चीज़ें गड़बड़ हों, चाहे आपको इस बात का एहसास हुआ हो या ना हुआ हो। यह चेन रिएक्शन सिर्फ एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक बुरे विचार ने दूसरे बुरे विचारों को आकर्षित किया, फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई और अंततः कोई चीज़ गड़बड़ हो गई। फिर जब आपने उस गड़बड़ चीज़ पर पूरी भावनाएं महसूस करके प्रतिक्रिया की, तो आपने वैसी ही अन्य बुरी चीज़ों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। प्रतिक्रियाएं अक्सर उसी तरह की ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं और चेन रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने विचार बदलकर खुद को उस फ्रीक्वेंसी से हटा न ले। आप अपने विचार बदलकर अपनी मनचाही चीज़ों की दिशा में मोड़ सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं से यह जानकारी मिल जाएगी कि अपने फ्रीक्वेंसी बदल ली है या नहीं। आकर्षण का नियम उस नई फ्रीक्वेंसी को जकड़ लेगा और उसके अनुरूप नई तस्वीरें आपकी ज़िंदगी में भेज देगा। अब आप अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं और उनका प्रयोग करके अपनी मनचाही चीज़ें हासिल कर सकते हैं। आप अपनी मनचाही चीज़ के विचारों में भावनात्मक प्रबलता का प्रयोग करके ज़्यादा सशक्त फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं और अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं। तो आशा करती हूँ पार्ट 10 की वीडियो से आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बदलने की प्रेरणा अवश्य मिली होगी। आगे हम और भी इसी प्रकार के वीडियोज़ लाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।